आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे बेटा। क्या पढ़ा रहे थे बेटा? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें बेटे आज हमने आपको चौथा लॉ बेटा स्टार्ट करना है बेटा, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बेटा सुनो बेटे, आज हमने स्टार्ट करना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बेटे सब बच्चों ने पहले पढ़े, ध्यान से समझना बेटे। देखो बेटा, इस लॉ को एक रिचटर नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था बेटे। किसने बेटे? एक रिचटर नाम के साइंटिस्ट ने। और पता है बेटे, इस लॉ में उसने क्या कहा था बेटे? ध्यान से सुनना सब बच्चे। आप इस दुनिया के कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, सपोज करो मैंने ये 3 एलिमेंट उठाए। बेटा सब बच्चे प्लीज ध्यान से सुनना बेटे, बहुत दिमाग की चीज है, ध्यान से सुनना। सपोज करो मैंने ये 3 एलिमेंट उठाए, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। आप क्या करो, इन दोनों से सपोज करो बेटा ये कंपाउंड बन रहा है CH4, और इन दोनों से आपका क्या बन रहा है बेटे? CO2। और इससे आपका क्या बन रहा है बेटे? वाटर। ध्यान से सुनो बेटे, एक कार्बन लिया, एक हाइड्रोजन लिया और एक ऑक्सीजन लिया। इन दोनों से आपका बना बेटा CH4, इससे आपका बना बेटे CO2, और इससे आपका क्या बना बेटे? वाटर। आपने क्या किया, इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड को ध्यान से देखो सब। फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड को तुम्हें दिख रहा है, फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन एक ही एटम है, यानी कि 12 ग्राम है बेटे, 12 ग्राम। इसमें भी कार्बन एक ही एटम है बेटे, 12 ग्राम है बेटे, 12 ग्राम। अब इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो है कार्बन बेटे। जो चीज कॉमन है बेटे वो क्या है बेटे? कार्बन। उसके अलावा क्या है बेटे? बोलो बच गया। उसके अलावा क्या बच गया? 4 हाइड्रोजन और बेटे 2 ऑक्सीजन बेटे। 4 बच गई हाइड्रोजन बेटे, और क्या बच गई बेटे? 2 ऑक्सीजन बेटे जी। क्या बच गई बेटे? 2 ऑक्सीजन। इसकी ना बेटे रेशो निकालो मास की। 4 हाइड्रोजन का मास 4 होता है, 2 ऑक्सीजन का मास होता है 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का 32 होता है। अगर तुम रेशियो निकालो तो ये 1:8 आ रही है बेटे। बोलो आ रही है? अब क्या करो, जो तीसरा कंपाउंड है, तीसरा, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो निकालो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो निकालो। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 16 है। इनकी जो रेशियो आएगी वो 1:8 आएगी बेटा। क्या आएगी? 8। अब नोटिस करो, ये मैच कर रही है बेटे? बोलो ये मैच कर रही है कि नहीं? इसका मतलब ये तीनों कंपाउंड इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये लॉ कहता है, अगर इस दुनिया में आपको मैं कोई 3 एलिमेंट दे दूं और इन तीनों एलिमेंट से एक एक कंपाउंड बनाकर दे दूं, और तुम्हें साबित करना है कि ये तीनों कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम कैसे करोगे साबित? तुम क्या करो, 2 कंपाउंड में जो कॉमन है, जैसे यहाँ पर CH4 और CO2 में कार्बन कॉमन था, जो कार्बन कॉमन था उसका मास देखो 12-12 ग्राम है बेटे। और जो अनकॉमन चीज है, अनकॉमन चीज, उसकी रेशो तीसरे कंपाउंड की रेशियो से मैच करनी चाहिए, या फिर उसके मल्टीपल में आनी चाहिए। मैच करनी चाहिए, मल्टीपल। क्या होता है मल्टीपल, वो भी सिखाता हूँ बेटे। पहले ये बात क्लियर हुई कि ये मैच कर रहे हैं बेटा, ये क्या कर रहे हैं? मैच। तो इसका मतलब ये तीनों कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान से सुन लो बेटे, ये लोग क्या कहता है कि कोई भी 3 एलिमेंट चुन लो, आप उससे 3 कंपाउंड बना लो बेटे। अब उन तीनों कंपाउंड में से आपके जो 2 कंपाउंड है, उसमें जो कॉमन चीज है उसको छोड़ दो। बाकी दोनों की रेशो तीसरे की रेशो से मैच करनी चाहिए या उसकी मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। मैंने तुम्हें एक सल्फर दिया बेटे, मैंने तुम्हें क्या दिया? एक सल्फर और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दे दिया बेटे, दे दिया। इन दोनों को मिलाने से H2S बन गया बेटे। इन दोनों को मिलाने से SO2 बन गया बेटे। क्या बन गया बेटे? SO2। और इन दोनों को मिलाने से H2O बन गया बेटे। बोलो बन गया? अब वो कह रहा है बताओ क्या ये तीनों कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं? सुनो आपने क्या करना है, इसमें कॉमन कौन है? सल्फर 32 ग्राम। ध्यान से सुन बेटा,
आपने बेटा 3 कंपाउंड्स लिए, 3 बेटा जी, ध्यान से सुनो, 3, एक सल्फर, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तीनों से जो कंपाउंड बनते हैं वो बना लिए। इन दोनों से बना H2S, इन दोनों से बना SO2 और इनसे बना H2O, जो वो आपको देगा कंपाउंड, खुद देगा क्वेश्चन में। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे सल्फर 32 है, यहाँ पर भी सल्फर कितना बेटे, 32 ग्राम बेटे। बोलो दोनों में सल्फर 32 ग्राम है। अब तुम्हारे पास बच क्या गया बोलो, यहाँ पर तो बच गया 2 हाइड्रोजन बेटे, और यहाँ पर बच गई 2 ऑक्सीजन, जो अनकॉमन है बेटे, जो क्या इन दोनों में अनकॉमन। इसकी निकालो रेशियो, इसकी तो 2 आ गई, 2 ऑक्सीजन कितना हो गया बेटे आपका 32। बोलो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, रेशियो कितनी आ गई 1:16 बेटा। बोलो आ गई। अब सुनो, अब तीसरे की निकालो, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है बेटा, एक, बोलो 1 ऑक्सीजन है। अब 2 बेटा 16 करेंगे, ये आ गई 1:8। अब ये मैच तो नहीं कर रही, लेकिन आप ना इसका मल्टीपल निकालो। मल्टीपल पता है कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू को 1:16 को इस वाली रेशियो से डिवाइड करो, इस वाली से डिवाइड करो। मैथ आता है सबको, ये चीज यहाँ चली जाएगी और ये चीज यहाँ चली जाएगी। मैथ लगाओ तो बेटा ये क्या बनेगा 8/16 बेटा। मैथ लगाओ, रेशियो आ गई कितनी आपकी 1 बेटे जी, कितनी 2 बेटा जी। 1:2 इज अ सिंपल होल नंबर। पता है बेटा सिंपल होल नंबर क्या होता है, जो लगातार होती है, लगातार। जैसे 2:3, 4:5, 5:6, 3:4, 1:2, 2:1, इनको सिंपल रेशियो कहते हैं बेटे। अब ये देखो ये मैच करगी बेटा, या तो ये दोनों वैल्यूज मैच करनी चाहिए, या इन दोनों को डिवाइड करने पर जो रेशियो आनी चाहिए वो सिंपल होल नंबर आनी चाहिए। सिंपल होल नंबर का मतलब आपका क्या होता है सिंपल होल नंबर, यानी कि रेशियो लगातार हो। जैसे 1:2, आपका 2:3, अगर 1:3 और 5 आ रही है तो वो गलत है, वो सिंपल होल नंबर नहीं है। सिंपल होल नंबर का मतलब होता है जो लगातार हो बेटे। जैसे ध्यान से सुनो, मैंने आपको एक दिया बेटे कार्बन, एक दिया मैंने सल्फर, एक दिया बेटे मैंने आपको ऑक्सीजन, दे दिया। लो बेटा मैंने इससे बनाया CS2, बना दिया बोलो। इससे बनाया मैंने CO बेटा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे बनाया बेटे मैंने SO3 बेटा, बना दिया। देखो मैंने ये बना दिया बेटे आपको, बना दिया। अब सुनो, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कार्बन बेटे। इन दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटे, कार्बन नजर आ रहा है बेटे कॉमन। बोलो दोनों में आपको बेटे कार्बन नजर आ रहा है, देखो कॉमन बिल्कुल। ये भी 12 ग्राम और ये भी 12 ग्राम। इसके अलावा जो बच गया बेटे, देखो 2 सल्फर और 1 ऑक्सीजन बच गया। रेशियो निकालो, 2 सल्फर की कितनी होती है 64 और ऑक्सीजन की 16। अब 64 और 16 क्या होगा 4:1 हो गया बेटे, 4:1। अब यहाँ आ जाओ, सल्फर हो गया 32 बेटे, एक है, ऑक्सीजन हो गया 3, 48 हो गया। अब ये रेशियो आ गई 2:3 बेटे। अब डिवाइड करो इन दोनों को, लो जी 4/1, इसको इससे डिवाइड करना हमेशा। 4/1, नीचे 2/3 है, पता ना सबको, मैथ्स लगाओ ये आएगा 4/1 इंटू 2/3 हो जाएगा बेटे, पता है बेटे। अब मैथ्स लगाओ, ये आपका क्या आ गया बेटे, बोलो 6:1। अब ये तो लगातार नहीं है, इसका मतलब ये तीनों कंपाउंड एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते बेटा, ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते बेटा। ये बात सबको क्लियर हुई बेटे। अब सब बच्चे ध्यान से देखना, जैसे बेटे क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इधर देखो बेटा, ये आकाश के मॉड्यूल में भी है बेटा, ध्यान से सुनना। आपको मैंने एक नाइट्रोजन दिया, एक ऑक्सीजन दिया और एक दे दिया हाइड्रोजन। लो जी, इससे मैंने आपको ये बना दिया, बना दिया, और इससे मैंने आपको NH3 बना दिया, और यहाँ पर मैंने वाटर बना दिया। मैंने कब बताओ, क्या यहाँ पर लो अप्लाई हो रहा है, मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर बताओ लो अप्लाई हो रहा है। अब सुनो तुम कैसे करोगे बेटा, सुनना मेरी बात, कैसे करोगे बेटा, सुनना ध्यान से। देख, इसमें और इसमें कौन कॉमन है, नाइट्रोजन। लेकिन एक पंगा बढ़ गया बेटे, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है लेकिन यहाँ तो 1 है। मैंने कहा ना जो चीज कॉमन है वो बराबर होनी चाहिए।
यहाँ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर तो 1 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर लूं बेटा? 2 से कर लूं, बराबर हो गई। बोलो 2 से कर लूं बेटे, बराबर हो गई। अब बताना यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? बोलो 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है बेटे? 3। बोलो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है? 3 2 जा 6 बेटे। बोलो हाइड्रोजन कितनी है? 3 2 जा 6 बेटे। बोलो 3 2 जा 6। अब 3 ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? 48। और ये होगी 6 हाइड्रोजन बेटे। अगर आप इसकी रेशो निकाल लो, बोलो रेशो निकालो तो कितनी होगी आपका बेटे? वो आपको देगा बेटे, सही है, वो आपको कंपाउंड देगा बेटे, क्वेश्चन में देगा, वो आपको क्वेश्चन में कंपाउंड देगा खुद बेटे। अब बोलो 48 और 6 है, बोलो 6 की टेबल में ये कितने पे जाता है बेटे? 8 पर। लो जी 8:1 आई। अब निकालो तीसरे वाले की। लो जी हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 16। आपकी रेशियो क्या आई? 1 रेशियो बेटा, सॉरी ऑक्सीजन की पहले लेंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की लिए है, यहाँ ऑक्सीजन की लिए ना बेटे। ऑक्सीजन की कितनी होगी? और रेशियो हाइड्रोजन बेटे, क्योंकि यहाँ भी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की लिए, तो यहाँ भी। अब ऑक्सीजन की कितनी है बेटे? आपकी कितनी होता है? 16 यहाँ पर, हाइड्रोजन 2। लो जी आ गया 8:1। बोलो 8:1 आ गया, मैच कर गई बेटे। बोलो मैच कर गई। इसका मतलब ये कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं बेटे एक साथ। याद रखना बेटे, हमें ये कोई भी एलिमेंट उठा के कंपाउंड दे देगा। हाँ एकलव्य, हम NH3 और H2O का भी कर सकते हैं बेटे, एकलव्य हम उसका भी कर सकते हैं। कोई 2 उठा ले बेटा, उसमें जो कॉमन चीज है उसको बराबर करना बेटे। कोई 2 उठा ले बेटा, और जो अनकॉमन है उसकी रेशियो तीसरे वाले के साथ निकालनी है, अनकॉमन की तीसरे वाले के साथ। अच्छा बेटे अब एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात, सब अच्छे बच्चे ध्यान देना बेटे। पहले इसको लिखवाता हूँ, फिर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूँ बेटा जी। लो बेटे ध्यान से सुनना बेटे, सब बेटे लिखो ध्यान से बेटे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बेटे सुनो बेटे। गिवन बाय रिच्टर, गिवन बाय रिच्टर बेटे। किसने दिया बेटे? रिच्टर ने बेटे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ध्यान से सुनना बेटे, व्हेन 2 एलिमेंट्स, ध्यान से सुन लो बेटे, व्हेन 2 एलिमेंट्स A and B, 2 elements A and B combine with fixed mass of third element C, fixed mass of third element C, जो तीसरा एलिमेंट है बेटा C, उसके फिक्स मास से कंबाइन करेंगे, then they show ratio similar to or some multiple of ratio in which A and B combine directly, A and B combine directly to form third compound, directly to form थर्ड कंपाउंड बेटे। ध्यान से सुनना बेटे, आपका मेरे ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे। डेफिनेशन को देखो, एक A एलिमेंट एक B है और एक आपका क्या बेटे? एक A एलिमेंट है, एक B है और एक C है। A और B बेटा C के साथ कंबाइन कर रहे हैं। A और B किसके साथ कर रहे हैं? C के साथ। जो रेशो इनकी यहाँ पर है वो रेशो या तो यहाँ पे मैच करेगी या फिर इनके मल्टीपल होगी। क्या होगी बेटे? इनके मल्टीपल। बेटा ये बात, लो बेटा सबका ध्यान इधर हो। देखो बेटे आप मुझे करके दिखाना ये एग्जिस्ट करते हैं क्या नहीं। एक मैंने आपको फास्फोरस दिया, एक मैंने हाइड्रोजन दिया और एक मैंने आपको ऑक्सीजन दिया। लो इससे बन रहा है PH3, इससे बन रहा है बेटे P2O3 और इससे बन रहा है वाटर। जल्दी बताना बेटा सब बच्चे मुझे कर... लो बेटे चेक करना बेटा, चेक करना सब बच्चे। अब आप खुद सोचो बेटे, इसमें और इसमें ईमानदारी से बताना, P कॉमन है P, लेकिन यहाँ P 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितनी है? बोलो बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है और ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ पर 3 बेटे।
हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 3 है, ये 6 हो गया, 3 ऑक्सीजन है, 16 3 क्या होगा बोलो आपका 48, 48 16 1 16, 16 3 48, ये आ गया आपका 1:8 बेटा। बोलो आ गया। अच्छा H2O में आ जाओ, किस में आ जाओ बेटे H2O, ईमानदारी से बताओ ये 2 रेशो बेटा 16, बोलो 1:8 आया कि नहीं बेटे, बोलो मैच कर गई, बोलो मैच कर गई बेटे। बताओ बेटा लाइन क्या लिखनी है, it follows law of reciprocal proportion, law of reciprocal proportion बेटे। लो बेटा अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सब बताओगे बेटा, वेरी गुड, ये वाला करो जल्दी। एक दे दिया मैंने कार्बन, एक आपको दे दिया बेटे मैंने आपको नाइट्रोजन, और एक कार्बन दिया, एक मैंने आपको हाइड्रोजन दिया, और एक मैंने आपको दे दिया बेटे सल्फर। लो जी इससे बन रहा है CH2 बेटे, इससे बन रहा है बेटे CH2 बेटा, CH2 बेटे, बोलो CH2, और इससे बन रहा है CH4। लो बेटा इससे बन रहा है H2S। जल्दी बताओ ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, जल्दी करो बेटे। तो बेटे अब चेक करना बेटे सब, यहाँ पे कार्बन कॉमन है बेटे, बोलो यहाँ पर आपको कार्बन कॉमन नजर आ रहा है। अब हाइड्रोजन तो 4 हो गए बेटा, और सल्फर आपके 2 हो गए। देखो हाइड्रोजन 4 हो गए और सल्फर आपके क्या हो गए बेटा जी 2। बोलो सल्फर आपके 2 गए, 4 हाइड्रोजन, सल्फर आपका कितना होगा 2 इंटू में 32 बेटे। अब 4 रेशो में 64, आपकी बोलो 1:16 आ गया बेटे, बोलो 1:16 आया कि नहीं बेटे, बोलो आ गया। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, बोलो 1:16 आया 16। बोलो बेटा मैच कर गई, बोलो बेटे मैच कर गई क्या नहीं, बोलो बेटा मैच कर गई क्या नहीं बेटे बताओ, बोलो कर गई। अच्छा लो जी अगला बताओ, ये वाला क्वेश्चन करो बेटे, ये वाला क्वेश्चन, वेरी गुड, ये वाला बताओ बेटे क्वेश्चन सब बच्चे इधर देखना बेटा, सब स्टूडेंट का ध्यान इधर हो। मैंने आपको बेटे एक हाइड्रोजन दिया, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन। लो जी इससे NH3 बन रहा है, इससे आपका वाटर बन रहा है, इससे आपका N2O5 बन रहा है बेटे। करो जल्दी से देखना सब, देखो अब ध्यान से देखो बेटे, आप इधर ध्यान दो बेटे, इन दोनों में बोलो कोई भी उठा लो, मैंने ये और ये लिए। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, यहाँ पर हाइड्रोजन कॉमन है, लेकिन आप खुद नोटिस करो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, इसको 2 से कर दूं, इसको सॉरी इसको 3 से कर दूं बेटा, 3 से मल्टीप्लाई, और इसको 2 से, देखो 3 2 6 और ये भी 3 2 6। बोलो बेटा बैलेंस हो गई ये, बोलो बेटा ये बैलेंस हो गई, 3 2 6 3 2 6 बेटे। बोलोगी ईमानदारी से बताओ। अब बच क्या गई नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गई 2, लो जी यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन कितनी हो गई 3, 3 होगी यहाँ पर ऑक्सीजन बेटे। बोलो 3 ऑक्सीजन हो गई, 2 नाइट्रोजन का मतलब 28, 3 ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया 48। बोलो हाँ ले सकते हैं अंशिका, अंशिका आपकी मर्जी, आप कोई भी 2 कंपाउंड ले सकते हो बेटा, कोई भी 2 कंपाउंड बेटे। बोलो मैंने ये ले लिए, 28 और 48 आ गया बेटा, बोलो। अच्छा अब आ जाओ बेटे तीसरे वाला, इसकी करो, N2 2 है और ऑक्सीजन बेटे 5 है, ऑक्सीजन आपके कितने हैं बेटे 5। अब ये कितना हो गया बेटे 28, बोलो 28 हो गया, 5 ऑक्सीजन का मतलब 80 हो गया, बोलो हो गया बेटे। अब ईमानदारी से देखना बेटे, ईमानदारी से इसको डिवाइड करके देखो, इसको और इसको डिवाइड करो बेटा, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स ठीक है वो सुनना, डिवाइड करेंगे, नीचे 28 ऊपर 80 चला जाएगा, इसको हमेशा इससे डिवाइड करना है, कट गया। अब मैथ्स लगाओ, 80/48 क्या आएगा 5:3। ये सिंपल होल नंबर नहीं है, लगातार नहीं है बेटे, याद है ये लगातार नहीं है बेटा, सिंपल होल नंबर नहीं है बेटे जी। बोलो वाला देखो बेटे सब, ये वाला क्वेश्चन करना बेटे, ये वाला इधर ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन करो, कार्बन और इधर से सल्फर, और इधर से बेटे मैंने आपको दे दिया, एक कार्बन दे दिया, एक सल्फर दे दिया और एक ऑक्सीजन दे दी। लो इससे CH2, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, और इससे मैं SO3 बना रहा हूँ। लो करो बेटा, लो बेटे अब चेक करो बेटा जल्दी, देखो इन दोनों में कॉमन क्या बेटे कार्बन, बोलो इन दोनों में कार्बन कॉमन क्या बेटे कार्बन बेटे, कार्बन बोलो है। अच्छा इधर देखो, अब बच क्या गया बेटे, एक में S2 और एक में ऑक्सीजन है। अब ये 2 इंटू में क्या हो गया बोलो,
बेटे बोलो 2 इंटू में आपका 32 और ये 16। अब बताओ 64 और 16 हो गया बेटे। बोलो कितनी रेशो आ गई आपकी 4:1 बेटा। बोलो आगे यहाँ आ जाओ। सल्फर कितना बेटे आपका सल्फर दैट इज 1 बेटा जी। और ऑक्सीजन कितनी है बेटे 3। बोलो ऑक्सीजन कितनी है 3। तो ये 16 और ये 48 हो गया। अब ईमानदार से ये रेशो कितनी आ गई आपकी 1 रेशो बेटे कितनी आ गई 3 बेटा जी। अब इनको डिवाइड करो बेटे। इसको डिवाइड करो। बोलो 4/1 और इंटू में 1/3। बेटे कहाँ मैच कर रहा है बोलो 12:1 आ रहा है। कहाँ मैच कर रहा है बोलो बेटे कहाँ मैच कर रहा है। बोलो मैच नहीं कर रहा बेटे। बोलो मैच नहीं कर रहा ना। देख यहाँ पर आपका कार्बन कॉमन था 2 सल्फर और 1 ऑक्सीजन थी बेटे। बोलो सल्फर का मास 32 बेटे। ओ सॉरी बेटा सॉरी यहाँ कैलकुलेशन गलत होगी बेटा। 32 2:3 आएगा बेटा सॉरी। क्या आएगा 2:3 बेटे। हाँ 2:3। अब डिवाइड करो 4/1 और इंटू में आपका बेटे कितना है 2/3। ठीक है बेटा कर गया। बोलो कितना आ गया बेटे कहाँ कर गया बेटा। सल्फर और ऑक्सीजन की रेशियो यहाँ 2:3 या 4:1 डिवाइड करो 4/1 और 2/3। बेटा ये 6/1 आ रहा है बेटा 6/1। तो मैच नहीं कर रहा बेटा मैच नहीं कर रहा। लगातार आनी चाहिए रेशियो लगातार। नहीं कर रहा बेटे नहीं कर रहा। बोलो क्लियर। बोलो बेटे क्लियर। गलती से लिख दिया था बेटे। बोलो क्लियर सबको। लास्ट लो बेटा जी आपका बेटे लास्ट लो दैट इज 5th बेटे गे लुसैक लो बेटा। सुनो गे लुसैक लो ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बेटे। गे लुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। बेटे इसका नाम तो था बेटे लुसैक। पता नहीं इसका नाम गे किसने रख दिया बेटे। तो इसलिए इसको आज गे लुसैक के नाम से जानते हैं बेटे। किसके नाम से बेटे गे लुसैक के नाम से बेटा। सुनो गे लुसैक बोलते हैं बेटा इस साइंटिस्ट को। अब पता है बेटे इसने क्या कहा था। इसने कहा था इस दुनिया में आप कोई भी ऐसी रिएक्शन ले लो जिसमें सारी गैसेस हो। सारी गैसेस बेटे यानी कि रिएक्टेंट भी गैसेस हो। तो उनकी जब बैलेंसिंग करोगे ना बैलेंसिंग तो वो हमेशा अपने सिंपल होल नंबर में करनी है। सिंपल होल नंबर का मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए बैलेंसिंग कभी भी। फ्रैक्शन में नहीं। जैसे मेरी बात सुनो मैंने तुम्हें हाइड्रोजन दी ऑक्सीजन दी गैस बेटे। बोलो बेटे मैंने आपको हाइड्रोजन दी ऑक्सीजन दी गैस और इससे वाटर बन गया बेटे आपका गैस। लो स्टीम बन गई। अब ईमानदारी से इसकी बैलेंसिंग करते हो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 लगाते हो बेटे। बोलो लेकिन जब तुम 10th क्लास में थे 10th क्लास में याद करो तुम्हें टीचर ऐसे भी सिखा देते थे। बोलो बेटा ऐसे भी मान लो ये लिक्विड है। ये लिक्विड है बेटे लिक्विड। बोलो सॉरी ये गैस है बेटे। तो टीचर्स कई तुम्हें ऐसे भी सिखा देते थे लेकिन वो गलत होते थे। जो तुम में से बेटा छोटी दुकानों पे पढ़े हैं बेटा 10th में उनको देखा होगा कि टीचर कई बार ऐसे भी सिखा देते थे बेटे। देखो ऐसे भी मान लो जो होगा बेटे जो नकली टीचर होते थे वो ऐसे ही कर देते थे। लेकिन याद रखना अगर ये गैस है गैस सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे गैस है बेटे तो आपने हमेशा होल नंबर में करना है बेटे। सुन लो हमेशा होल नंबर में। अगर ये लिक्विड होता अगर ये लिक्विड होता बेटे तो तुम इसको कर सकते थे फ्रैक्शन में। लेकिन अगर सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में हो तो ऑलवेज बैलेंस देम इन होल नंबर बेटे। हमेशा होल नंबर में बैलेंस करना। सुनो बेटे ये लोग क्या कहते हैं बेटा प्लीज सुनो। वेन एवर बेटा सुनो वेन एवर बेटा गैसेस रिएक्ट टूगेदर गैसेस रिएक्ट टूगेदर जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं they always do so they always do so in volumes यानी कि उनकी जो वॉल्यूम होगी which bear a simple simple ratio to one another simple ratio to one another बेटे। ध्यान रखियो बेटे जब कभी आपकी बेटा गैसेस कंबाइन करेंगे गैसेस जैसे हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है आपका बेटे वाटर गैस है बेटे।
तो इसके आगे भी 2 और यहाँ भी 2। देखो रेशो क्या आएगी, इसके आगे 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 2 है बेटे। देखो सिंपल आ रही है कि नहीं रेशो, बोलो रेशो सिंपल आ रही है। जैसे मान ले तू ये मिला दे, N2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है बेटे, आपका बेटे NH3 गैस है बेटा। अब ईमानदारी से इसके आगे 1 है, हो गया, इसके आगे 3 है और इसके आगे क्या है बेटे, इसके आगे क्या है बेटा 2। देखो रेशो आ रही है कि नहीं, होल नंबर, सिंपल होल नंबर। हमेशा गैसेस को फ्रैक्शन में लेना। किस में लेना बेटे, गैसेस को फ्रैक्शन, सॉरी गैसेस को होल नंबर में, गैसेस को किस में बेटा। ये देख बेटा, जैसे H2 गैस है बेटे, अगर कोई भी लिक्विड स्टेट है ना, लिक्विड में या सॉलिड में, तो उसको हाफ कर सकते हो। देख जैसे H2 और Cl2 गैस है, अब इससे तेरा क्या बन रहा है, HCl गैस बन रहा है, तो इसके आगे 2 आ गया। देख ये 1, ये 1 और ये 2, सिंपल होल नंबर बनी क्या नहीं, बोलो।